टोक्यो की चमकदार गलियों में एक गहरा अंधेरा राज छिपा है। घनी रात, अकेली अकारा के कदमों की आहट खामोशी को चीर रही है। तभी परछाई से कोई सामने आता है। सफेद मास्क के पीछे छिपा एक चेहरा। और फिर वो सर्द आवाज में पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? अकारा की तो जैसे जान ही निकल गई। लेकिन वो मास्क हटता है और सामने आती है उसकी रूममेट। ये बस एक डरावना मजाक था। पर कुछ अफवाहें सच होती हैं। कुछ रातों बाद आना उसी रास्ते पर थी। और फिर वही सवाल गूंजता है, क्या मैं सुंदर हूं? पर इस बार ये मजाक नहीं था। और जब वो मास्क हटाती है तो सामने होता है कान से कान तक कटा हुआ एक खौफनाक चेहरा। हाथ में कैंची चमकाते हुए वो फिर पूछती है, और अब क्या मैं सुंदर हूं? आना के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था और इस सवाल का कोई सही जवाब भी नहीं। अगली सुबह उस गली में सिर्फ खून के निशान थे। पूरे शहर में दहशत थी और एक सवाल, अगला कौन? इस डर की जड़ एक पुरानी दर्दनाक कहानी में है। कुचिसाके ओना की कहानी, एक बदले की आग में जलती आत्मा। कभी वो बेहद खूबसूरत हुआ करती थी, पर उसके पति के शक और जलन ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। जब डर बढ़ रहा था तो होशुमा नाम का एक पुजारी इस बुरी आत्मा का सामना करने के लिए सामने आया। होशुमा तावीज और नमक लेकर उसी गली में पहुंचा और वहां उसका सामना कुचिसाके ओना से हुआ। कुछ दिनों तक शांति रही। शहर को लगा कि खतरा टल गया है, पर यह बस तूफान से पहले की खामोशी थी। लेकिन होशुमा को एक डरावना सपना आया। कुचिसाके ओना ने चेतावनी दी, मैं वापस आ रही हूं। और इस बार वो और भी ताकतवर थी। गलियों से निकलकर अब वो कहीं भी किसी भी रूप में आ सकती थी। अब तो हत्याएं बंद कमरों के अंदर होने लगे। मतलब कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं था। होशुमा समझ गया था, ये लड़ाई उसे ही खत्म करनी होगी। ये उसका आखिरी मौका था। होशुमा आखिरी मुकाबले के लिए उसी गली में लौटा और एक बार फिर वही सवाल। पर होशुमा डरा नहीं। उसने जवाब दिया, तुम्हारी खूबसूरती नहीं, तुम्हारे पति का पागलपन तुम्हारा दुश्मन था। फिर होशुमा ने अपना आखिरी हथियार निकाला, एक पवित्र आईना। आईने में अपनी बिगड़ी हुई शक्ल देख वो चीख पड़ी और धुएं में गायब हो गई। श्राप टूट गया था, पर सवाल अब भी वही है, क्या कोई बुरी आत्मा वाकई खत्म हो सकती है?